गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने नए लेसन प्लान के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। जो आपका अगला लेसन प्लान इस प्रकार है, ठीक है। दैनिक सबसे ऊपर डायरी के ऊपर हम लिखेंगे दैनिक पाठ योजना। क्या लिखेंगे? दैनिक पाठ योजना। ये हमारी पाठ योजना 20वीं होगी। कौन सी? 20वीं। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में लिखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरदा सावर। दिनांक, अब इसमें आपको दिनांक वो लिखनी है जिस दिन आप ये लेसन प्रेजेंट कर रहे हो, वो डेट यहाँ पे लगानी है। उसके अगला पॉइंट होगा हमारा विषय। विषय में हम ले रहे हैं हम आज विज्ञान का विषय। कौन विषय क्या लेंगे हम? विज्ञान। हमारी कक्षा होगी, आज की कक्षा होगी हमारी 4वीं क्लास की। कालांश होगा हमारा 3रा। समय अवधि होगी हमारी 35 मिनट। और प्रकरण में लिखेंगे हम यातायात के साधन। आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? यातायात के साधन। यातायात के साधनों के बारे में बताऊँगा। तो अगला बिंदु हम लेंगे शिक्षण बिंदु। कौन सा बिंदु ले रहे हैं हम? शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंदर हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या होगा? यातायात के साधन। यातायात के साधन में पहला बिंदु होगा हमारा यातायात के साधनों की परिभाषा। क्या देंगे? इनकी परिभाषा देंगे। दूसरा होगा यातायात के साधनों के नाम। तीसरा होगा हमारा यातायात के साधनों की आवश्यकता क्यों है। उसके अगला बिंदु होगा हमारा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में पहली विधि व्याख्यान विधि लेते हैं। दूसरी विधि प्रदर्शन विधि लेते हैं। और तीसरी विधि प्रश्नोत्तर विधि लेते हैं। इसी के साथ हमारा अगला होगा विशिष्ट उद्देश्य। हम क्या लेंगे? विशिष्ट उद्देश्य। आप सबको ये दिख रहा होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य लेने के बाद इसमें हमें एक सारणी बनानी होती है। सारणी के अंदर हम 3 कॉलम लेंगे। कितने? 3 कॉलम। पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, तीसरे में लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। क्रम संख्या एक हम लेंगे ज्ञानात्मक। हमारा उद्देश्य कौन सा लेंगे हम? ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी यातायात के साधनों के बारे में प्रत्यासंबरण व प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। क्या करेंगे? वो प्रत्यासंबरण या प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, इसी के साथ दूसरा हम लेंगे अवबोध में पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी यातायात के साधनों की परिभाषा व नाम व आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा हमारा ज्ञानोपयोग। जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो परिवर्तन लिखेंगे। विद्यार्थी यातायात के साधनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकेंगे। इसी के साथ अगला होगा हमारा कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी यातायात के साधनों का चार्ट प्रदर्शित कर सकेंगे। क्या करेंगे? चार्ट प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा हमारा सहायक सामग्री। किसका होगा? सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री हम लिखेंगे चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, श्वेतवर्तिका, जार्डन। उसी के साथ अगला बिंदु होगा हमारा पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी यातायात के साधनों के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। उसके साथ अगला होगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न में पहले लिखेंगे हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और विद्यार्थी क्रिया। पहला क्वेश्चन लिखेंगे चित्र दिखाते हुए। ये किसका चित्र है? बच्चे बोलेंगे कार का। किसका चित्र है? कार का। दूसरा क्वेश्चन, कार कहाँ चलती है? कार कहाँ चलती है? सड़क पर। कहाँ चलेगी? सड़क पर। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा सड़क पर और कौन कौन से साधन चलते हैं? बस और स्कूटर इत्यादि, है ना। इसी के साथ बस, स्कूटर, कार आदि किसके साधन है? यातायात के साधन है। यातायात के साधनों के बारे में और बताओ। ये हो गया हमारा। यहाँ लिखते हैं समस्यात्मक क्वेश्चन या आंशिक उत्तर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य क्या होगा? बच्चों, आज हम यातायात के साधनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? यातायात के साधनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो इसकी अब हम पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसी के साथ हमारा अगले पेज में आपको पूरी फाइल में से आपको 2 पेज एक साथ लेने हैं और 2 पेजों में ऊपर आपको लिखना है पाठ का प्रस्तुतिकरण। क्या लिखना है? पाठ का प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद आपको सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या बनाना है। क्रम संख्या 1। दूसरा शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया,
विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया, श्याम प्रसार। ठीक, इसी के साथ हमारा पहला, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। हम इसमें 3 बिंदु लेकर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ज्ञानात्मक। आपको मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी, आप पहले शिक्षण बिंदु नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखेंगे उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। पहला शिक्षण उद्देश्य हम लिखें, दूसरा शिक्षण उद्देश्य लिखने के बाद उसके सामने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। तो मैं पहला ले रहा हूँ शिक्षण उद्देश्य। हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में उसी के साथ अगला जो छात्र अध्यापक क्रिया होगा उसके अंदर पहला लिखेंगे हम विकासात्मक प्रश्न। क्या करेंगे हम? विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, सड़क पर चलने वाले एक साधन का नाम बताओ। क्या बताइए इधर? कार। दूसरा लिखेंगे कार किस श्रेणी में आता है? कार किस श्रेणी में आता है? यातायात के साधनों में। तीसरा लिखेंगे हम यातायात के साधन कौन कौन से हैं? यह आंशिक उत्तर। इसी के साथ हमारा अगला शिक्षण उद्देश्य क्या होगा? हमारा अवबोध। क्या होगा? अवबोध। अब मैंने आपको बताया था अवबोध के सामने जो शिक्षण बिंदु होता है वो लिखते हैं। तो शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे? यातायात के साधनों की परिभाषा। क्या लिखेंगे? यातायात के साधनों की परिभाषा। इसी के साथ हमारा छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, या एक और आएगा लिए, है ना, जाने के लिए जिन साधनों का या जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसे यातायात के साधन कहते हैं। जैसे प्राचीन काल के साधन है बैल, घोड़ा, ऊंट आदि। इसी के साथ हमारा अगला उद्देश्य होगा हमारा ज्ञानोपयोग। क्या होगा हमारा अगला? ज्ञानोपयोग में हम लिखते हैं बोध प्रश्न। क्या लिखते हैं? बोध प्रश्न। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन हो रहा है? प्राचीन काल में यातायात के साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें विद्यार्थी क्या बता रहा है? प्राचीन काल के कौन कौन से हैं इसमें? घोड़ा है, ऊंट है आदि। घोड़ा, ऊंट आदि। इसी के साथ आप विद्यार्थी क्रिया जो ये आपने व्याख्या की इसी के सामने लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक क्रिया में लिखेंगे श्यामपट, संकेतक, जार्डन, चार्ट, मॉडल इत्यादि। और श्यामपट सार में आपको यहाँ श्यामपट चिपकाना है। जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनको यहाँ लिखना है। हाँ, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि आपको आने वाला वीडियो ऐसे मिलता रहे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा दूसरे प्रस्तुतिकरण में क्या है? पाठ का प्रस्तुतिकरण। ऊपर लिखेंगे। वापस इसमें आपको ऐसे कि 7 कॉलम बनाने हैं। ठीक, 7 कॉलम बना लिए। ऊपर पहला लिखेंगे हम ज्ञानात्मक, उसके आगे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। अब विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न हमारा, सड़क पर चलने वाले किसी एक दुपहिया वाहन का नाम बताओ। इसमें आ जाएगा साइकिल। दूसरा, साइकिल कौन से साधन में आती है? यातायात के साधनों के नाम बताओ। तीसरा आ जाएगा हमारा, यातायात के साधनों के नाम बताओ। तो क्या होगा? आंशिक उत्तर। इसी के साथ हम दूसरा बिंदु, जो शिक्षण बिंदु 2 लेंगे, वो है यातायात के साधनों के नाम। यहाँ लेंगे हम अवबोध में छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। यातायात के साधनों में अनेक प्रकार के साधनों के नाम आते हैं। जैसे वर्तमान समय के साधन, जैसे वर्तमान समय में कौन कौन से साधन चल रहे हैं? जैसे बाइक चल रही है, कार चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, जहाज चल रही है, साइकिल चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, टेम्पो, बस, रेलगाड़ी आदि। और प्राचीन समय में गाड़ी, ऊँट, बैल, घोड़ा, गधा आदि। इसी के सामने लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, इसके आगे हम लिखेंगे, अगला बिंदु होगा हमारा ज्ञानोपयोग में बहुत प्रश्न। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वर्तमान समय के साधनों के कोई 2 नाम बताओ। कौन कौन से वर्तमान, कौन कौन से 2 साधन है? एक तो होगी बाइक और एक होगी कार। ठीक, आप चाहो तो अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, आप
सहायक क्रिया में हम क्या ले रहे हैं? सहायक क्रिया में हम जाड़न लेंगे, चार्ट लेंगे, मॉडल लेंगे, लपेट फलक लेंगे और चौक लेंगे। क्या आपको वापस यहाँ पर चिपकाना है और यहाँ के कठिन शब्दों को यहाँ लिखना है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला प्रेजेंटेशन वापस इसी प्रकार ऊपर आपको वापस 2 पेज और लेने हैं। पाठ का प्रस्तुतिकरण हमेशा 3 पेजों पर होगा। ठीक, 3 पेज ऐसे डबल फोल्डिंग वाले होने चाहिए। अब हम करेंगे पाठ का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले हम लेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया, श्याम प्रसार। शिक्षण उद्देश्य, पहला उद्देश्य हम लेंगे ज्ञानात्मक। कौन सा उद्देश्य लेंगे हम? ज्ञानात्मक। अभी आप सबको दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ओके लिख के जवाब दें। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये हो गया विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, 2 यातायात के साधनों के नाम बताओ। कितने बताने? 2 के। एक तो होगी कार हो गई, एक होगी बस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमें यातायात के साधन हमारे लिए आवश्यक क्यों होते हैं? इसके लिए आंशिक उत्तर। तीसरा, हम शिक्षण बिंदु तीसरा लेंगे, लिखेंगे यातायात के साधनों की आवश्यकता क्यों है? ये उसके आगे उद्देश्य हमारा अवबोध, छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में हम लिखेंगे यातायात के साधनों की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होती है। यह है यातायात। क्या है यहाँ पे? यातायात के साधनों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे काम को कम समय में करने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु है ज्ञानोपयोग। कौन सा बिंदु है हमारा? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न, यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हम सहायक क्रिया, आपको सहायक क्रिया में सेम एग्जिट वैसा लिखना है। सफेद वर्तिका, जाड़न, संकेतक, चार्ट, मॉडल और यहाँ पर आपको श्याम पर चिपकाना है और ये क्रिया यहाँ लिखनी है। जो कठिन शब्द होते हैं हमको यहाँ ऐड करना है और इसको यहाँ चिपका देना। उसी के साथ हमारा अगला होगा पुनरावृत्ति प्रश्न। अगला बिंदु हम क्या ले रहे हैं? पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न, 2 यातायात के साधनों के नाम बताओ। कितने? 2 यातायात के साधनों के नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन काल में यातायात के साधन कौन कौन से थे? प्राचीन काल के साधनों के नाम बताने। तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन काल के साधनों के नाम बताओ। चौथा क्वेश्चन, यातायात के साधन किसे कहते हैं? इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा मूल्यांकन प्रश्न। कौन सा होगा? मूल्यांकन प्रश्न। आपको मूल्यांकन प्रश्न में मैं पहले से एक ही चीज़ बात बोलते आ रहा हूँ। आपको हर लेसन के अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक शीट चिपकानी है। उसके अंदर कुल 5 क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन अवश्य का लिखना है, दूसरा सत्य और असत्य का लिखना है, तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला हो सकता है, चौथा क्वेश्चन अति लघुनात्मक हो सकता है और पाँचवा क्वेश्चन लघुनात्मक या निबंधात्मक हो सकता है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला बिंदु है गृह कार्य। कौन सा है? गृह कार्य में पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, यातायात के साधनों की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक, इसी के साथ अगला बिंदु होगा हमारा प्रवेशक टिप्पणी। हमारा लेसन यहीं जो चल रहा था ये यहीं समाप्त होता है। अब हमारी डायरी के अंदर कुल 20 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और मैं एक आवश्यक सूचना आपको बता देता हूँ। आपने जितने भी लेसन आज तक बनाए हैं और जो बच्चे साइंस से हैं वो साइंस वाले सारे लेसन बना सकते हैं और जो साइंस से नहीं है अभी तक जिन्होंने विज्ञान जो सब विषय लिखा है उसको सबको, अगर आप सोशल साइंस से, अगर आपके 11वीं 12वीं में सोशल साइंस थी या आर्ट्स था ना, उसे हम आर्ट्स बोलते हैं, जो आर्ट्स थे ना, तो वो बच्चे क्या करेंगे, जो जहाँ मैंने विज्ञान लिखा है वहाँ आपको पर्यावरण अध्ययन लिखना है। क्या लिखोगे? पर्यावरण अध्ययन। और जिन बच्चों के 11वीं 12वीं में साइंस में थी या साइंस थे तो बच्चे एग्जिट ऐसा कैसे लिखेंगे, विज्ञान को विज्ञान ही रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको आर्ट लेसन सोशल साइंस के सब्जेक्ट के अलग से बनाने पड़ेंगे, जो आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा, जो आप उसको एग्जिट वैसा उतार लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।